बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बिलासपुर की। अब सांप बिच्छू पर निगरानी प्राचार्य रखेंगे। तो देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने यह आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह आदेश दिया गया, जहां पर प्राचार्य और हेड मास्टर ने इस पर आपत्ति जताई है। टीचर्स ने फैसले को बेतुका बताया। सांप बिच्छू से हमें कौन बचाएगा, टीचर्स ने ये कहा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ से इस तरह का जो आदेश है वो पहले भी देखने को मिला था। जब नोडल नियुक्त किए गए थे और ये कहा गया था कि जो आसपास के क्षेत्र में कुत्ते घूमते हैं उन पर प्रिंसिपल नजर रखेंगे, उस पर भी नाराजगी जताई गई थी। और अब एक बार फिर से ये अजीब आदेश, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया और ये कहा गया कि जो प्राचार्य हैं, जो हेडमास्टर हैं, वो सांप और बिच्छू पर निगरानी रखेंगे। हालांकि टीचर्स की ओर से इस आदेश पर आपत्ति जताई जा रही है और इस फैसले को बेतुका बताया जा रहा है। चलिए, ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ अमन पांडे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करेंगे अमन का। अमन, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का आदेश दिया गया हो। हम पहले भी देख चुके हैं इस तरह का आदेश दिया गया था जब प्राचार्य को नोडल नियुक्त किया गया और कुत्तों पर नजर रखने की बात कही गई थी। अब एक बार फिर से इसी तरह का आदेश, जहां पर सांप बिच्छू पर नजर रखने की बात कही जा रही है, वो भी प्राचार्य और हेडमास्टर की। लेकिन निश्चित तौर पर जो ये पूरा घटनाक्रम है, इसमें अगर हम देखें तो बीते दिनों एक डीपीआई से आदेश जारी हुआ था। पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी प्राचार्य और हेडमास्टर हैं, उनको निर्देशित किया गया था कि आवारा कुत्तों पर उनको नजर रखनी होगी, चाहे वो ग्राम पंचायत हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनकी गिनती करके बताना है, साथ ही उसकी जानकारी जो है और बाकी लोगों को साझा करनी है। अब इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें सांप बिच्छू और बाकी मवेशी जो हैं उन पर निगरानी रखने के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। हालांकि इसमें जो रेफरेंस दिया गया है वो एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का है, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। उस पर उन्होंने ये जो जिम्मेदारी तय की थी, उसके आधार पर यह आदेश दिया गया कि प्राचार्य और हेडमास्टर सांप बिच्छुओं से बच्चों को बचाएंगे और इसकी जिम्मेदारी वो रखेंगे कि स्कूल परिसर में इसकी एंट्री ना हो। लेकिन जो शिक्षक हैं उनमें काफी इसको लेकर कहीं ना कहीं निराशा है कि जिस तरह से ये आदेश जारी किया गया, उनका कहना है कि ये बेतुका है। उनका यही कहना है कि इस पर विचार करना चाहिए। और जो बिल्कुल अमन, लेकिन देखना ही होगा कि अब इस अजीब आदेश पर क्या विचार किया जाता है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। आगे